यह कहानी एक पुराने खंडहर हो चुके हवेली की है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। इस हवेली में कई सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन लोगों का कहना था कि इसमें कुछ असामान्य और डरावना था। गांव के लोग रात में उस हवेली के पास से गुजरने से डरते थे, क्योंकि वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। एक दिन एक साहसी युवक राजेश ने तय किया कि वह इस हवेली की रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया और वे सभी रात के समय हवेली की जांच करने निकले। हवेली के चारों ओर उग आए घने पेड़ों और झाड़ियों को पार करते हुए उन्होंने अंततः हवेली का मुख्य दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मरा हुआ हो। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही सर्द और भयानक था। वे धीरे धीरे कमरों की जांच करने लगे। दीवारों पर फटी पुरानी पेंटिंग्स और फर्नीचर के टुकड़े चारों ओर बिखरे पड़े थे गए और तुरंत अपने अपने टॉर्च की रोशनी से उस दिशा में देखने लगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक चूहा तेजी से उनके सामने से गुजरा और उनके डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यह कोई साधारण चूहा नहीं था। यह चूहा बहुत बड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। वह दीवारों पर चढ़ते हुए तेजी से एक कोने में गायब हो गया। राजेश और उसके दोस्त समझ गए कि यही वह शैतानी चूहा था जिसके कारण लोग इस हवेली से डरते थे। उन्होंने तय किया कि वे इस चूहे का पीछा करेंगे और उसकी असलियत का पता लगाएंगे। वे उसे पकड़ने के लिए पूरे हवेली की तलाशी लेने लगे, लेकिन जितना वे आगे बढ़ते उतना ही चूहा उन्हें अपने जाल में फंसाता जा रहा था। अचानक एक दरवाजा बंद हो गया और वे एक छोटे से कमरे में फंस गए। इस कमरे में चारों ओर चूहों की कई खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी थीं और दीवारों पर रक्त के निशान थे। उन्होंने महसूस किया कि यह चूहा सिर्फ एक साधारण चूहा नहीं था। यह एक शैतानी प्राणी था जो लोगों को फंसाता था और उनका शिकार करता था। अब वे खुद खतरे में थे और उन्हें इस हवेली से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। राजेश और उसके दोस्त अब इस शैतानी चूहे के प्रकोप से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या वे इस डरावने चूहे से बच पाएंगे या ये चूहा उनका अंत कर देगा? ये तो समय ही बताएगा। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू।